हेलो, मैं हूं सत्यप्रकाश। वेलकम इन स्टडी कैप 7। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो फार्मूला यूज होते हैं। एक सेक्शन फार्मूला जो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, और मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट का फार्मूला जो आपका है x इक्वल टू x1 x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 y2 अपॉन 2। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट भी कहीं भी लग सकता है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ इन्हीं से दो लगेंगे, लेकिन मोस्टली यही दो फार्मूले हैं। तो आते हैं हम बिना देरी के पहले क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 and 4, 3 in the ratio 3:2:3। तो सपोज दैट यहाँ पर पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट, इसको डायरेक्ट हम मान लेते हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और बी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपके हो जाएंगे 4, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसको 2:3 में काटवा है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आपके हैं, ये पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट x और y आपके हैं। तो यहाँ पर AP जो है 2:3 में बचा, तो AP का जो ये होगा ये 2 पार्ट होगा, और जो PB होगा 3 होगा। तो 2 तो हो जाएगा M1 आपका, और 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा M। अब हमको P के x y कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो अब इसमें हम क्या करें, सेक्शन फार्मूला से हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। चूंकि A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, इनको मान लीजिए हम। तो A x1 -1 हो गया, y1 7 हो गया, V x2 4 हो गया, और y2 -3 हो गया। m1 2 और m2 3 हो गया। P के कोऑर्डिनेट निकालना है, किससे लगेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। अब x का मान तो x ही रहेगा, चूंकि p के कोऑर्डिनेट p x और y माने हुए हैं। तो m1 का मान आपका 2 हो जाएगा, x2 का मान आपका 4 होगा, और प्लस m2 का मान आपका 3 है, और x1 का मान -1 हो जाएगा अपान m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और माइनस का 3 अपॉन 5, यानी ये बचेगा आपका 5/5। तो ये आपका 1 हो गया, यानी x की कोऑर्डिनेट 5, P पर x का मान 1 आ गया। अब यहीं पर y का निकालेंगे। तो सेक्शन फार्मूला में y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब m1 का जो मान यहाँ पर है वो तो 2 ही रहेगा, y2 का मान -3 हो जाएगा, प्लस m2 का मान आपका 3 हो जाएगा, और y1 का मान जो आपका हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, अपॉन आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। तो ये आपका यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा -6, और 7 3 जा 21, ये आपका प्लस का हो जाएगा, अपान आपका 5 हुआ। तो 21 से जब हम 6 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 15/5, यानी कि ये मान 3 आपका आ गया। तो x का मान ये 1 आया था, और y का मान 3 आया। तो p के कोऑर्डिनेट जो आपके निकले हैं वो क्या निकले, 1, 3। तो कोऑर्डिनेट p ये हो जाएंगे 1, 3। यही आपका आंसर है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 तो यहाँ पर ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है, 3 सेक्शन होंगे। अब यहाँ ऑलरेडी मैंने 3 सेक्शन पहले से बना रखे हैं। तो मान लीजिए ये आपकी E है और ये B है। तो A पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो आपके हो जाएंगे वो 4, -1 आपका हो गया,
और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे वो -2, -3 हो जाएंगे ये। अब यहाँ ट्राई सेक्शन पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इस पॉइंट को हम पी मानेंगे और इसको हम क्यू मानेंगे। अब जब ये ट्राई सेक्शन में बचा हुआ 3 इक्वल, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू ये आपका हो जाएगा QR। इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, इक्वल टू 1। तो जो हम P के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे, मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट x और y जब हम निकालेंगे तो ये AP और पीबी रेशियो में बट जाएगा। तो अब केस नंबर फर्स्ट इसे डालते हैं। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट हमको निकालना, किसके निकालना, पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पी के कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा हमारा एपी रेशियो पीबी। एपी में 1 है और पीबी में 1:2 है, तो ये हो जाएगा आपका 1:2। तो ये आपका हो जाएगा M1 M2। अब आपको P के कोऑर्डिनेट निकालना है। A के कोऑर्डिनेट 4, -1, B के कोऑर्डिनेट -2, -3 है। तो ये तो x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। P के कोऑर्डिनेट x y हैं, तो अब हम सेक्शन फार्मूला से लिख सकते हैं P के कोऑर्डिनेट के लिए x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। अब x इक्वल टू M1 का जो मान है यहाँ पर ये 1 लिया है, x2 का मान -2 लिया है, प्लस M2 का मान यहाँ पर ये 2 आपका निकल के आया है और x1 का मान आपका 4 है। तो अपान ये हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि M1 का मान 1, M2 का मान 2। तो इसे आप कर सकते हैं -2 और +8 अपान 3। तो ये हो जाएगा 6/3। तो ये x इक्वल टू आपका 2 निकल कर आ गया है। अब इसी तरह से हम y बराबर निकालेंगे। तो ये तो x का एक कोऑर्डिनेट निकल आया, तो y इक्वल टू हो जाएगा M1/2 प्लस M2/1 अपान M1 प्लस M2। अब इसमें हम यहाँ पर y इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे, तो M1 का मान तो 1 रहेगा और y2 का मान -3 है, प्लस M2 का मान 2 रहेगा और y1 का मान -1 है, अपॉन ये आपका हो जाएगा 1 + 2, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं -3 -2 अपान 3। तो ये -5/3 आपका y का मान निकल आया। p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 2, -5/3। ये पी के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए हैं। अब केस नंबर सेकंड में आइए, तो अब हम इसको हटा देंगे, ये सबको हटा देंगे। अब हमको Q के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x और y यहाँ पर मान लीजिए। तो अब A और Q के बीच में 1 और 2 दूरी इधर हो गई और Q और B के बीच में 1 बची है। तो केस अब बन जाएगा आपका AQ रेशियो QB। AQ का मान 2 हो रहा है, QB का मान 1, तो ये M1 और ये M2 हो जाएगा। तो अब हम Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लिखेंगे x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। तो ये x इक्वल टू M1 का जो मान है वो 2 है और x2 का जो मान है वो -2 है, प्लस M2 का मान 1 है और x1 का मान 4 है, अपॉन आपका हो जाएगा 2 + 1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4 और +4 अपान 3। तो इसको लिख सकते हैं 0/3, यानी कि x का मान 0 आपका आया। सिमिलरली y बराबर, जब Q में y का मान निकालेंगे तो M1/2 प्लस M2/1 अपान M1 प्लस M2। अब y के लिए M1 का मान तो यही 2 रहेगा आपको और y2 का मान -3 हो जाएगा, प्लस M2 का मान आपका 1 हो जाएगा, y1 का मान -1 अपान 2 + 1 हो गया।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -6 -1/3, तो ये हो जाएगा -7/3। आप जो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके निकले हैं उसमें x का मान आपका 0 निकला है और y का मान -7/3 निकला है। तो यही Q के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे, जिस तरह यहाँ से ये P के कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कह रहा है to conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower posts have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure, Niharika runs 1/4 the distance AD. निहारिका जो है इस एडी की 1/4 डिस्टेंस को रन करती है। किस रो में? सेकेंड रो में। एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। निहारिका एडी में का 1/4 चलती है और सेकेंड रो में ग्रीन फ्लैग लगाती है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस एडी एंड एर्थ लाइन में जाती है और पोस्ट रेड फ्लैग लगाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? तो दोनों फ्लैगों के बीच की दूरी क्या होगी? मान लीजिए निहारिका यहाँ पर एक ये कोई फ्लैग लगाती है और ये यहाँ पर कोई फ्लैग लगा रही है। तो आप क्या करेंगे? निहारिका के जो फ्लैग लगाने के कोऑर्डिनेट्स होंगे और जो प्रीत के फ्लैग लगाने के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो 2 पॉइंटों पर है, एक दूसरी रो में, दूसरा एथ रो में। तो इन्हीं दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकाल ली जाए तो आपकी ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस पता हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको निहारिका और प्रीत के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपके ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये कैसा है? ये है ग्रीन फ्लैग और ये कैसा है? रेड फ्लैग है। तो निहारिका सेकेंड रो में है। गिवन है एडी इक्वल टू 100 मीटर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका और ग्रीन फ्लैग। तो इसके कोऑर्डिनेट में निहारिका एक्स एक्सिस पर 2 पर है तो x इक्वल टू तो 2 हो जाएगा। तो y एक्सिस पर वो एडी 100 का कितना चलती है? 1/4। तो y एक्सिस यानी कि एडी इंटू 1/4, तो एडी का मान है 100 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा 25। कोऑर्डिनेट अब निहारिका जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 2,25। ये कोऑर्डिनेट निहारिका के हो गए। अब कोऑर्डिनेट अब प्रीत यानी कि रेड फ्लैग के चाहिए हमको। रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अब एक्स एक्सिस पर तो ये एर्थ लाइन में है तो x बराबर 8 दिया। y एक्सिस पर AD का कितना चल रही है? 1/5, यानी कि AD का मान 100 है इंटू 1/5। 5 से काटो तो ये 20 आ जाएगा, यानी कि 20 हो गए। तो इनके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएंगे 8,20। तो निहारिका 2,25 और प्रीत यानी कि रेड फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट हुए वो 8,20 आ गए। अब क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? तो बोथ फ्लैग यानी कि ग्रीन और रेड के बीच में, तो डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन और रेड के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो फार्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब निहारिका के तो अभी आपने निकाले हैं, कौन से हैं? ये 2,25 और निहारिका यानी कि ग्रीन फ्लैग और प्रीत यानी कि रेड फ्लैग के जो हैं वो 8,20 हैं आपके। तो ये आपके हो गए। तो यहाँ पर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी अब उसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो x2 का मान यहाँ पर 8 - 2 हो जाएगा, 8 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस बाई टू 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये अब हम कर सकते हैं 6 का स्क्वायर बचेगा माइनस 5 का स्क्वायर बचेगा। जब इतना ये स्क्वायर बचेगा तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अब इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, चूंकि यहाँ पर हमारे पास पेज कम बचा हुआ है। तो ग्रीन और रेड फ्लैग की डिस्टेंस हो गई थी 6 का स्क्वायर प्लस फिर से एक बार लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 36 प्लस 25, यानी कि ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 3 5 1 6 यानी 61 यूनिट्स डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग जो निहारिका और प्रीत ने लगाया है उनके बीच की दूरी 61 यूनिट हो गई अब आपकी। आप नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should सी पोस्ट हर फ्लैग। रश्मि आती है निहारिका और प्रीत के बीच में फ्लैग लगा देती है। तो मैं 1 मिनट इनको थोड़ा यहाँ पर मैनेज करेंगे, इनको ऊपर लिखते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा बीच में फ्लैग। तो ये थे आपके 2, 25 और इसको लिख दो 8, 20। अब इनके बीच में रश्मि आती है, ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। अब इनके बीचों बीच में इनको बीचों बीच में यहाँ कहीं पर ब्लू फ्लैग रश्मि लगाती। जब बीचों बीच में लगाएगी तो ये मिड पॉइंट होगा। जब ये मिड पॉइंट होगा तो जीबी बराबर VR हो जाएगा। ये रेड फ्लैग जो बीचों बीच में लगा रही है, तो ये जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही यहाँ पर मान लीजिए। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स और वाई के। अब जो डिस्टेंस आपकी ग्रीन और ब्लू के बीच में है वही डिस्टेंस ब्लू और रेड के बीच में है। जब ये मिडिल पॉइंट में है तो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो मिड पॉइंट यहाँ पर हम लगा देंगे। मिड पॉइंट लगाने के लिए अब हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट। तो ये होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इनके कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं 2, 25, 8, 20 और ये एक्स वाई है। तो मिड पॉइंट लगाओ तो x इक्वल टू हो जाए x1 x2 अपॉन 2 और y1 y2 अपॉन। तो अब यहाँ पर x के लिए x1 का मान 2 है, x2 का मान 8 है बाई 2 और इधर जो ये y इक्वल टू है इसका मान y1 का मान 25 है, y2 का मान 20 है अपॉन 2। तो ये x बराबर तो 10/2 आएगा और ये y इक्वल टू इधर 45/2 आएगा। तो इसका मान तो ये 5 हो गया, x इक्वल टू ये x इक्वल टू तो 5 हो जाएगा और इधर ये y इक्वल टू 22.5 हो जाएगा। यानी जो ब्लू फ्लैग के आपके कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग जिसे हम B से डिनोट कर रहे हैं वो आए 5, 22.5। यही आपका पॉइंट है जहां पर ब्लू फ्लैग लगेगा। तो अब हम लिख सकते हैं रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग इन फिफ्थ लाइन 22.5 डिस्टेंस, मतलब 25 डिस्टेंस पर ये रखते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इन डिवाइडेड बाई -1, 6। यहाँ पर हमको रेशियो निकालने की बात कही गई है। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये आपके दिए गए हैं और ये आपका बी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट ये। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं -3, 10 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिखते हैं आपके 6, -8। आप इसको किस रेशियो में काटेंगे? मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट -1, 6 दिए गए। तो कहता है इसको किस रेशियो में काटेगा,
ये M1 और M2 किस रेशियो में काटेगा ये पूछ रहा है आपको। तो M1 M2 का रेशियो निकालने के लिए अब हम इसमें सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला देखिए आपको AB के कोऑर्डिनेट पता होंगे, P के कोऑर्डिनेट, तो M1 M2 निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। अब x का मान यहाँ पर ये दिया गया, x y का मान ये आपका यहाँ पर दिया -1 और 6, x1 y1 x2 y2 ये हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा -1 इक्वल टू M1 बराबर k और M2 बराबर 1 ले लेते हैं। तो M1 की जगह तो हमने रख दिया ये k और x2 का मान जो हमारा है वो हो जाएगा 6 प्लस अब M2 का जो मान है वो हमारा है 1 और x1 का मान -3 है अपान ये हो जाएगा k प्लस 1 चूंकि M1 है तो M1 बराबर k M2 बराबर 1 माना हुआ है। इसको आगे जब लिखते हैं तो -1 इक्वल टू हो जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लीजिए और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 6k -3 इंटू 1। तो ये माइनस का जब k में गुणा करो तो -k हो जाएगा, -1 का जब 1 में करो तो -1 हो जाएगा, 1 का 6k में करो तो 6k ही रहेगा, 1 का -3 में करो तो -3 रहेगा। अब इस k को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -3 को इधर ट्रांसफर करिएगा तो ये तो -1 रहेगा, 3 इधर आएगा माइनस तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 6k ऐसा ही रहेगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का k हो जाएगा। -3 में से +3 में से -1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 7k हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब 7 का 2 में डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 डिवाइड बाई 7 बराबर k, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो k बराबर लिख सकते हैं 2 अपॉन 7, यानी कि ये जो रेशियो आपका आएगा k रेशियो 1 मैंने M1 M2 माना तो ये 2 रेशियो 7 हो जाएगा, यानी कि M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2 रेशियो 7, यही आपको फाइंड करना था। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1, -5 एंड b -4, 5 in each divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division। point of division के तो यहाँ पर कह रहा है कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, रेशियो फाइंड करना है और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट डिवीजन, पॉइंट डिवीजन की भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमको यहाँ पर गिवन है ये पॉइंट और यहाँ पर ये बी पॉइंट। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 1, -5 है और बी के कोऑर्डिनेट जो हैं 4, 5 है। अब ये मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट पर ये करता था, एक्स एक्सिस पर होता क्या है, एक्स एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, यानी p के कोऑर्डिनेट x, 0 हो गए। अब मान लीजिए इसको रेशियो क्या है, तो रेशियो मान लीजिए ये m1 बराबर आपका k है और इधर m2 बराबर 1 है, तो k रेशियो 1 में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो रेशियो फाइंड करने के लिए अब p के कोऑर्डिनेट x और y है, p पॉइंट पर x एक्सिस पर x, 0 है, तो यहां से हम क्या ले सकते हैं आपका सेक्शन फार्मूला। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 का जो मान आपका होगा वो तो आपका k है और x2 का जो मान है x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान -4 हो जाएगा प्लस m2 का मान 1 होगा और x1 का मान भी 1 दिया गया है यहाँ पर, तो अपान ये k प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये तो आपका x निकल के आया है। क्या है, अब इसमें y इक्वल टू निकालते हैं तो y इक्वल टू m1 by 2 प्लस m2
y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान 0 दिया गया, m1 का मान k और y2 का मान तो 5 दिया गया है ये आपका, और y1 का मान m2 का मान 1 दिया गया और y1 का मान आपका -5 है, अपान आपका हो जाएगा k प्लस 1। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो अब ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 का इसमें गुणा कर देते हैं और इस नीचे वाले का इसमें गुणा करते हैं। तो 0 में हमने k प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया और 5k माइनस 5 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया। तो 0 किसमें मल्टीप्लाई करें तो सभी 0 हो जाएगा और ये 5 का 1 में तो 5k रहेगा माइनस 5। अब इस 5 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5k हो जाएगा। अब 0 में 5 जोड़ो तो ये 5 ही होगा, तो ये 5k हो गया। अब इस 5 में इस 5 का डिवाइड कर दीजिए, 5 अपॉन 5 जब डिवाइड कर तो k बराबर क्या आ जाएगा 1, ये हो गया। अब k का मान 1 यहाँ पर रख दीजिए, k का मान जब 1 रखेंगे तो -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आपका हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 4 बन जे 4, 4 में से जब बन जाएगा तो माइनस का 3/2 ये x का मान निकल आया और k का मान 1 निकल आया। तो x के जो कोऑर्डिनेट p पॉइंट के होंगे वो तो हो गए -3/2 कामा 0। ये निकालना आपको रेशियो, तो रेशियो क्या था, m1 इक्वल टू k था और m2 इक्वल टू 1। तो k का मान 1 है तो ये भी 1 है, यानी कि m1 रेशियो m2 बराबर 1 रेशियो 1 आपका आ गया। तो यही आपका इसमें आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, if 1 comma 2 4 comma y and x comma 6 and 3 comma 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पॉइंट अगर हम ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लें और इसको डी पॉइंट लें, तो इनके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए 1 कामा 2, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 4 कामा वाई, के बाद सी की कोऑर्डिनेट्स ये हैं आपके x कामा 6 और डी के कोऑर्डिनेट हैं 3 कामा 5। अब हमको इसमें ये x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम जो होता है इसकी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। अब जब अपोजिट साइड्स इनकी इक्वल होती हैं तो इनकी जो डायगोनल्स आपके होते हैं तो इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को AC और ये जो BD है ये O पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट पर काटेंगे, तो O के अगर AC है तब भी इसके कोऑर्डिनेट x और y है और जब BD है तब भी इसके कोऑर्डिनेट x और y। तो यानी कि दोनों साइड से अगर हम AC निकालें, AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, x को x के बराबर y को y के बराबर कर दें तो हमें ये x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC के लिए O पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y इक्वल टू x1 x2 अपॉन 2 y1 by2 upon। Similarly, midpoint of BD, midpoint of BD, तो इधर ये हो जाएंगे आपके x y इक्वल टू x1 x2 अपॉन 2 y1 by2 अपॉन। अब x के लिए जो आपके पॉइंट हैं वो वैल्यू आपकी हो जाएगी x1 x2, x1 का मान यहाँ पर AC के लिए मिड पॉइंट जब निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और x2 का मान x बाई 2 और y के लिए हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2। सिमिलरली इधर जब हम BD में आएंगे तो ये x1 x2
यानी कि 4+3/2 और y+5/2। अब ये जो x और y हैं, ये x और y है। इस x को x के बराबर, यानी कि इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के बराबर कर दें। तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पर करते हैं 1+x/2 इक्वल टू 4+3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1+x इक्वल टू 4+3 यानी कि 7 हो गया। अब इस 1 को इधर कर दीजिए तो x बराबर 7 माइनस 1 यानी कि 6 आ गया। तो x का मान क्या प्राप्त हो गया, 6। अब हमको इस y को इस y के बराबर कर देना है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर यहाँ पर करनी है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, y को कंपेयर करेंगे, यानी 2+6/2 इक्वल टू y+5/2। इस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये बचा 8 इक्वल टू y+5। अब 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 8 माइनस 5 बराबर 5, यानी कि y इक्वल टू 3 हो। x का मान 6 और y का मान 3 निकल आया है। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, यही आपको फाइंड करना था, यही आपका आंसर है इसका। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। मान लीजिए इसका ये कोई डायमीटर है, ये सर्कल हमने पहले से बना रखा और इसका सेंटर सी ए है, जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, -3 और बी पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 4। ये आपके हो गए। अब ए पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो कह क्या रहा है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जब ये सेंटर से ये सरकमफ्रेंस की दूरी है तो इसे रेडियस कहते हैं। तो ए बी सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ए बी रेडियस, यानी ए बी आर है, ए बी आर। तो सी जो है ये सेंटर पॉइंट में है तो ये मिड पॉइंट हो जाए। जब ये सी सेंटर पॉइंट में है ए बी के तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट जो फार्मूला है वो x इक्वल टू x1 x2 अपॉन 2 है। अब ये x1 हो गया, ये x2 हो जाएगा 1 यहाँ पर, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 इक्वल टू x1 का मान x प्लस x2 का मान 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू x प्लस 1। 1 का इधर कर दीजिए तो 4 माइनस 1 इक्वल टू x, यानी 3 इक्वल टू x, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया आपका। अब सिमिलरली आप मिड पॉइंट में y बराबर लगाइए तो ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो y का मान -3 दिया गया है, y1 का मान तो y है और y2 का मान 4 है, y2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -3 इंटू 2 बराबर y प्लस 4 इंटू 1 ही रहेगा। तो -6 बराबर y प्लस 4। 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, -6 माइनस 4 बराबर y, यानी कि -10 बराबर y। y का मान -10 आ गया। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गए आपके 3, -10। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively find the coordinate of P such that EP equal to 3/7 AB एंड P lie on the line segment AB। तो यहाँ हम पहले से एक लाइन सेगमेंट मैंने AB बना रखा है। अब यहाँ सपोज दैट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -2, -2 और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके हो जाएंगे 2, -4। ये आपके। अब
इस पर एक लाइन सेगमेंट जो है पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, तो मान लीजिए पी यहाँ कहीं पर ये लाई कर रहा है, ठीक है। जब पी यहाँ कहीं लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट जो आपके होंगे वो मान लीजिए एक्स और वाई ये हो गए। तो अब यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन जो आपका है वो कह रहा है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये है गिवन। तो इससे अब हम एपी में एबी से डिवाइड कर देंगे, तो ये एपी अपॉन एबी बराबर हो जाएगा 3/7। तो एपी तो आपका ये 3 हो गया, लेकिन अब हमको चाहिए पीबी। तो पीबी निकालने के लिए क्या करो, ईबी में से एपी घटा दीजिएगा, तो ये आपका पीबी इक्वल टू हो जाएगा एबी माइनस एपी। एबी आपका है 7 और एपी आपका यहाँ है 3, तो ये आपका पीबी जो है वो निकल आएगा 4। तो एपी आपका ये 3 हो गया और पीबी जो है ये आपका 4 हो गया। इसको हम M1 मानेंगे और इसको हम M2। ठीक, आप जब ये M1 M2 हो गए तो P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट, P ये लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए M1 M2 दिया। सेक्शन फार्मूला से आपका हो जाएगा x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो अब यहाँ पर x का मान तो x ही दिया गया है, M1 का मान 3 है, M2 का मान 4 है, x1 by 1 x2 by 2। तो M1 का मान आप 3 करेंगे, x2 का मान आपका ये 2 हो जाएगा, M2 का मान आपका 4 हो जाएगा और x1 का मान माइनस का 2 है, अपॉन ये हो जाएगा आपका M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 8 अपॉन 7। तो इसको अब हम लिख सकते हैं माइनस का 2/7। ये आपका कितना आया, आपका माइनस का 2/7, ये x इक्वल टू आपका निकल के आया। अब सिमिलरली हम सेक्शन फार्मूला से y लगाएंगे, तो y इक्वल टू M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये y का मान तो y रहेगा, M1 का जो मान है वो आपका 3 है और y2 का मान यहाँ माइनस का 4 है, प्लस M2 का जो मान है वो आपका 4 हो जाएगा और y1 का जो मान है वो -2 हो जाएगा, अपान M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4 ही हो जाएगा। तो y का मान हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 8 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन 7। ये तो y का मान हो गया। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल के आए हैं -2/7 -20/7। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यही आपका आंसर है। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह से आएगा, तो यहाँ देखिए मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बना रखे हैं। ये आपका ए है, ये आपका P है। यहाँ पर इसको मैं P मानूंगा, इसको मैं Q मानूंगा और इसको मैंने R लिया है। अब AB के बीच की दूरी 1 है, PQ के बीच की दूरी 1 है और QR की भी 1 है और RB की 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB इक्वल टू 1 ये आया है। अब अगर हम यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में हैं तो कोऑर्डिनेट P के क्या होंगे, Q के क्या होंगे, R के क्या होंगे। इसको निकालने के लिए अगर हम AP पहले लेते हैं तो P के कोऑर्डिनेट यहाँ उधर X और Y है। X और Y अगर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो केस 1 यहाँ पर लगाइए। केस 1 में AP रेशियो PB, तो AP के का मान 1 है और PB के पास जाओ तो 1 2 3, तो ये आएगा 3, यानी कि M1 और M2 ये आपका प्राप्त हो गया है।
अब ए के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हैं 2, a ये हो गए। तो अब हम इसमें सेक्शन फार्मूला लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर P आपका है और ए बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3 मैंने निकाल दिया। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब x का मान तो x रहेगा क्योंकि p के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। m1 का मान तो है 1 और x2 का जो मान होगा ये x1/1 है, ये x2/2 तो x2 का मान 2 हो जाएगा प्लस m2 का मान यहाँ से 3 लिया गया है और x1 का मान -2 हो जाएगा -2 अपान ये हो जाएगा m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और प्लस माइनस का -6 अपान 4 यानी कि -4 अपान 4 यानी कि -1 ये हो गया। अब सिमिलरली हम p पे y का मान निकालेंगे m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका मान y की वैल्यू रख दीजिएगा तो y इक्वल टू y रहेगा और m1 का मान तो आपका 1 हो जाएगा और y2 का मान ये आपका 8 है प्लस m2 का मान 3 हो जाएगा और y1 का मान 2 है अपॉन आपका हो जाएगा 1 प्लस 3। तो इसको अब हम कर सकते हैं 8 प्लस 6/4 यानी 8 6 तो ये हो जाएगा 14/4 यानी इसको लिख सकते हैं 7/2। तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, 7/2। अब आपको इस p के जो कोऑर्डिनेट्स थे इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और अब हम यही q पर आएंगे तो q के कोऑर्डिनेट x/y हमने ले लिए तो अब हमारा केस सेकंड लग जाएगा। केस सेकंड ये कहता है आपका कि ए क्यू रेशियो क्यू बी ए क्यू में 1:2 है और क्यूबी में भी 1:2 है यानी कि ये 2:2 हो गया। 2:2 को अगर हम 2 से डिवाइड कर चुके रेशियो मिनिमम भी लिखा जाए तो ये 1:1 हो जाएगा यानी कि ये m1 और ये m2 m1 भी 1 है m2 भी 1 है तो क्या लग जाएगा ए क्यू बी में मिड पॉइंट लग जाएगा। मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला क्या है इसमें मिड पॉइंट के लिए ये x बराबर होता है x1 प्लस x2/। तो यहाँ पर ये x इक्वल टू हो जाएगा x1 का जो मान है आपका वो -2 है प्लस x2 का मान भी 2 है और अपान 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसको हम यहाँ से काट दें तो ये 0/2 हो जाएगा यानी कि x का मान 0 हो गया। सिमिलरली हम y बराबर लिखें तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो y का मान y रहेगा y1 का मान आपका है 2 और y2 का मान है 8/2 यानी कि इसको लिख सकते हैं 10/2। तो ये हो जाएगा आपका 5 यानी कि y का मान 5 निकला। तो q के जो कोऑर्डिनेट निकले हैं वो 0, 5 निकल आए हैं। ये q के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमको चाहिए कि q के बाद में r के कोऑर्डिनेट चाहिए तो r के कोऑर्डिनेट के लिए केस नंबर 3 आएगा। अब हम इसको यहाँ से इसको भी हटा देंगे तो केस नंबर 3 केस में आपका होगा ये ए आर रेशियो आर बी ए आर में ए पी पी क्यू क्यू आर यानी 1 2 3 तो ए आर की वैल्यू 3 आई और आर बी का मान 1 है तो m1 बराबर 3 m2 बराबर 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्योंकि m1 m2 बराबर नहीं आए हैं। तो अब इस थर्ड केस में जब हम निकालेंगे तो ये x बराबर यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट x और y यहाँ पर हो जाएंगे तो x बराबर m1 x2 प्लस
m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो x का मान तो x है, m1 का जो मान है वो 3 है, इंटू x2 का जो मान है वो 2 है, प्लस अब m2 का मान 1 है, इंटू और x1 का मान -2 है, अपान हो जाएगा m1 प्लस यानी 3 प्लस 1। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 -2 अपान 4, यानी ये 4 अपान 4 इक्वल टू 1 आया। x की वैल्यू 1 निकल आएगी आपकी। अब सिमिलरली y बराबर निकालिए, तो ये m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जब ये हो जाएगा, y का मान तो y रहेगा, m1 का मान 3 है, y2 का मान 8 है, प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान 2 है, अपान 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 2 अपान 4। तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 13/2। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएंगे आपके x बराबर ये 1 निकाला था और कामा 13/2। ये r के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए। p के कोऑर्डिनेट्स आपके ये हैं और q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और r के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए हैं। तो यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट्स भी दिया है एरिया इन रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पर ये रोम्बस आपको दिया गया है, मान लीजिए ये रोम्बस है ए बी सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 3, 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, 5 और सी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -1, 4 और जो डी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके -2, -1। ये डी के कोऑर्डिनेट ए बी सी डी ये आपकी दे दिए। अब एरिया निकालना है रोम्बस का, तो रोम्बस का एरिया है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स एक तो इसमें ये आपका AC हो रहा, तो ए और सी दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लग जाएगा। इसी तरह से आपका दूसरा डायगोनल बी से डी या डी से बी है, तो इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लग जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालिएगा AC इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब AC में जब मैंने दिया तो ये तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो AC क्या है, x2 का मान क्या है, x2 का मान जो है -1 है और ये है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है ये है 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसे करेंगे ये तो 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 32 और 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, यानी कि ये जो आपका AC डायगोनल्स की लेंथ आएगी वो हो जाएगी 4√2। ये AC निकला है। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, BD। VD की लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर आपका हो जाएगा B और D, यानी 4BD x2 तो -2 हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 x2 y2 ये लगेगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -1 और -5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा
-6 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 36 और इसको भी लिख सकते हैं 36, यानी इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 72 को लिख सकते हैं 36 into 2, यानी ये लिख सकते हैं 6√2। तो ये तो आपकी हो गई BD। अब आपका फार्मूला में हिंट दिया गया एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि D1 into D2, यही लिखते हैं इन्हें प्रोडक्ट। तो एरिया ये इक्वलिटी हो जाएगा 1/2। D1 का जो मान निकला है डायगोनल D1 क्या है, AC D1, और ये आपका D2 कह सकते हैं। तो ये AC हो जाएगा 4√2 into 6√2। अब इसको लिखते हैं 1/2, 4 और 6, 4 into 6, और ये हो जाएगा √2 into √2। अब √2 into √2 को क्या ले सकते हैं, 1/2 4 into 6 into 2, 2 से 2 कट गया, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आया। यही आपका इसका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8 के लिए हमारा आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।